हेलो गाइज आगरा कैंटोनमेंट में जो अभी रिसेंटली वैकेंसीज आई हुई है उनके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी। गाइज यहाँ पे मैंने एटलीस्ट 3 से 4 कैंटोनमेंट बोर्ड की वीडियो का सिलेबस बना चुका हूँ और ये अभी जो मेरी वीडियो है इसमें भी मैंने सिलेबस पढ़ा है। सभी वैकेंसीज में यहाँ पे सिलेबस डिफरेंट है। पता नहीं गवर्नमेंट ये कर क्या रही है, क्योंकि ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड की एजेंसी तो एक ही है, रिक्रूटर भी यहाँ पे एक ही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट सिलेबस रखा गया है। अब गाइस जो डिफरेंट सिलेबस रखा गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या वो सिलेबस है, क्या गवर्नमेंट चाहती है, क्या आपको पढ़ना है, सभी डिटेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गाइस यहाँ पे सबसे पहले मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे। आपका जो सिलेक्शन होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन, वो यहाँ पे कैसे होगा, कितनी स्टेज यहाँ पे रखी गई है। गाइज यहाँ पे आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। गाइज रिटन टेस्ट तो होगा लेकिन ऑनलाइन होगा ऑफलाइन ये कुछ नहीं पता। यहाँ पे इन्होंने दोनों चीज़ दी हुई है, ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है। यहाँ पे कन्फ्यूज कर दिया, बिल्कुल कन्फ्यूज। यहाँ पे कैंडिडेट को यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे। ये तो ऑलमोस्ट सभी वैकेंसीज में रहता है, ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है, सबको पता है। स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे जो स्किल टेस्ट होगा रिटन टेस्ट के बाद, वो कुछ ही वैकेंसीज में होगा स्किल टेस्ट, सभी वैकेंसीज में यहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं है। जो एग्जाम की लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन पेपर होगा। आपको अगर हिंदी में आता है तो हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में आता है हिंदी इंग्लिश में आप अपना क्वेश्चन पेपर दे सकते हो। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.333 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, यानी कि 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर यहाँ पे आपका काट लिया जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का ये एग्जाम होगा। इस पूरे एग्जाम को करने के लिए आपको 120 मिनट मिलेगी। और गाइज लास्ट में आपका मेडिकल होगा, और गाइज यहाँ पे मेडिकल से पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर बाद में आपका मेडिकल लिया जाएगा। अब यहाँ पे सिलेबस की बात करेंगे, जो इस वीडियो का मेन पार्ट है। सिलेबस क्या रहेगा गाइज, यहाँ पे क्लियरली लिखा है जो सिलेबस है वो जो कॉमन सिलेबस है सभी वैकेंसीज के लिए। यहाँ पे कॉमन सिलेबस है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ये पार्ट है, इसके सेक्शन है 1 या 2 3, ये 3 सेक्शन तीनों ही कॉमन सेक्शन है, ये सभी वैकेंसी रहेंगे। अब गाइज यहाँ पे जो इसका पार्ट नंबर 4 है, यानी 4th सेक्शन जो इसका है, उसमें ये नहीं पता क्वेश्चन कितने आएंगे, जो कि ट्रेड से रिलेटेड है। बाकी सभी वैकेंसीज में बताया गया है कि 30% जो क्वेश्चन आएंगे वो ट्रेड से आएंगे, 50% क्वेश्चन यहाँ पे ट्रेड से आएंगे। यहाँ पे किसी भी पार्ट में ये नहीं बताया कि क्वेश्चन कितने आएंगे और कितना आपको पढ़ना है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन आपको किस सिलेबस से पढ़ने हैं। गाइस जो पार्ट फर्स्ट है इसका सेक्शन फर्स्ट, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग यहाँ पे आएगी, ये दोनों आपको पढ़ना है। गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ये सिलेबस है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ईच पार्ट यहाँ पे 25 नंबर का भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो ईच पार्ट हो, यानी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड, यहाँ पे ये 20 नंबर का हो, यानी कि 60 नंबर आपके जो है, ये जो 60 नंबर का जो सिलेबस है वो पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है। 40 नंबर का सिलेबस जो है वो आपका रेस्पेक्टिव ट्रेड का हो सकता है। चांसेस है 99% यही रहेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे सभी वैकेंसीज के सिलेबस मैंने पढ़े हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे कि सेकंड पार्ट की। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हिस्ट्री आएगी, कल्चर आएगा, साइंस के क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक के क्वेश्चन आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। गाइज ये यहाँ पे आप पढ़ लेना, इसकी कोचिंग भी ले सकते हो या फिर किसी से आप इसके नोट्स भी अरेंज कर सकते हो। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टोटली यहाँ पे मैथमेटिक पे डिपेंड है। अर्थमेटिकल कॉन्सेप्ट के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, यानी माइंड घुमाने वाले क्वेश्चन आएंगे। पजल टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, कैसे आपको करना है इसकी भी आप कोचिंग ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ पढ़ने की नहीं है। 2 चीज़, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट थर्ड, ये आपको यहाँ पे माइंड घुमाने वाले क्वेश्चन आएंगे। अब गाइस यहाँ पे जो 4th सेक्शन है, यानी जो रेस्पेक्टिव ट्रेड के जो क्वेश्चन आएंगे, वे यहाँ पे 40 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 25 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो फर्स्ट पार्ट 20 नंबर का, सेकंड पार्ट 20 नंबर का, थर्ड पार्ट 20 नंबर का, 4th पार्ट यहाँ पे हो सकता है कि 40 नंबर का हो। 99% चांसेस है कि ऐसा हो सकता है। अब बात करेंगे सिलेबस के बारे में। गाइज ये यहाँ पे रेस्पेक्टिव ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप टीचर हो तो टीचर के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, बीएड से क्वेश्चन आएंगे, डीएलएड से क्वेश्चन आएंगे, सीटेट से क्वेश्चन आएंगे, टेट से क्वेश्चन आएंगे।
अगर आप यहाँ पे फीटर से हो तो फीटर का जो एक्सपीरियंस है, फीटर में जो काम किया है, फीटर की जो आपके पास सर्टिफिकेट है उससे क्वेश्चन आएंगे। यानी कि जो फीटर की यहाँ पे डिग्री मांगी है, फीटर की यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा है इलेक्ट्रिकल का, तो उससे रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रेस्पेक्टिव ट्रेड है, टैक्स कलेक्टर को छोड़ के, जूनियर असिस्टेंट को छोड़ के, कैशियर को छोड़ के, वार्ड सर्वेंट को छोड़ के यहाँ पे रेस्पेक्टिव ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे। बाकी के लिए यहाँ पे हो सकता है ये जो पार्ट 3 है इन्हीं से ही सिलेबस आए। इन 4 वैकेंसीज में टैक्स कलेक्टर, जूनियर असिस्टेंट एंड कैशियर एंड वार्ड सर्वेंट, इन 4 वैकेंसीज में हो सकता है इन्हीं 3 पार्ट से सिलेबस आए, क्योंकि ये रेस्पेक्टिव ट्रेड के सिलेबस नहीं है। इनमें होगा आपका स्किल टेस्ट, और स्किल टेस्ट के बारे में बताऊंगा यहाँ पे क्या होगा। अब बात करेंगे सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट की। क्वालिफाई एग्जाम करने के बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। एग्जाम में आपको हायर स्कोर बनाना है, जब भी आपका सिलेक्शन टाइपिंग टेस्ट के लिए होगा। और टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाई नेचर का रखा है, उसमें आपको जस्ट टाइपिंग करनी है, क्वालिफाई करना है। गाइज यहाँ पे टाइपिंग रखी गई है जूनियर असिस्टेंट के लिए, टैक्स कलेक्टर के लिए, कैशियर के लिए, स्टेनो के लिए टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे, स्किल टेस्ट यहाँ पे रखा गया है। ये आपका क्वालिफाइंग का होगा। हिंदी 25 वर्ड्स पर मिनट आपको लिखनी है, इंग्लिश 30 वर्ड्स पर मिनट आपको यहाँ पे लिखनी है। शॉर्ट हैंड हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही 80 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे आपको टाइपिंग करनी है। गाइस ध्यान देना, आपको अपने इंग्लिश पर न्यूज़पेपर से आपको टाइपिंग करनी है। बहुत अच्छे से आप टाइपिंग कर लोगे। अगर आप न्यूज़पेपर से टाइपिंग कर रहे हो ना, तो ये एग्जाम में आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो अपने टाइपिंग टेस्ट में। अब बात करेंगे स्किल टेस्ट की। गाइस ये तो हुआ आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट। बाकी जो स्किल टेस्ट होंगे वो ड्राउच मैन में होंगे, मोटर पंप अटेंडेंट में होंगे, लाइन मैन में होंगे, फीटर में होंगे। ये आपके प्रैक्टिकल टेस्ट है। प्रैक्टिकल टेस्ट मतलब आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल ही करना है। प्रैक्टिकल सपोज करो लाइनमैन है, लाइनमैन का काम है वायर को खींचना है, वायर को सेटलमेंट करना है। फिटर का काम है कि आपको पूरा फिटिंग करना है इलेक्ट्रिकल का। ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकल करना है, वहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाना है कि आप पे काम आता है या नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, डिप्लोमा डिग्री निकलवा लेते हैं, ITI का सर्टिफिकेट निकलवा लेते हैं, अप्लाई करते हैं, ABCD ITI की नहीं जानते और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, और उनका इजीली सिलेक्शन भी होता है। और फिर वे सिलेक्शन के बाद जब प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, जब उन पे कुछ होता नहीं तो वे बाहर निकल जाएंगे। जिसको यहाँ पे काम आता है वही अप्लाई करना, वही यहाँ पे पास हो सकता है। और गाइज ये जो स्किल टेस्ट है, टाइपिंग स्किल टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। और जल्दी ही मेरी वीडियो आएगी इसके कट ऑफ पे, मैं बिल्कुल डीपली यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। गाइज ये रही पूरी डिटेल। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।